रात में ना आए, क्योंकि यहाँ पे रात जो है ना निकलना चाहिए। यहाँ से जाने, होल्ड ऑन, रिलैक्स, क्या कोई चीज है यहाँ पे? हमारी खोज आज ले आई हमें लाहौर के इलाके मुगलपुरा के उस तारीखी मकबरे में जो अली मर्दान खान के मकबरे के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मकबरा जो ना सिर्फ खस्ताकाल और मखदूश हालत में है, बल्कि एक आम शहरी के लिए मगरिब के बाद यहाँ जाना भी मना है। ये पुरस्कार मकबरा बरसा बरस से न जाने कितनी दास्तानें अपने सीने में दफन किए हुए है। इसके आसार से पता चलता है कि ये कभी शानदार मकबरा हुआ करता था। इस मकबरे की तारीखी हैसियत तो है ही, मगर उसके साथ साथ कुछ और वजूद भी हैं जो इस मकबरे को कुछ अलग करते हैं, और वो है यहाँ किसी अनजान मखलूक की मौजूदगी। लोगों का कहना है यहाँ जिन्नात का बसेरा है। रात तो रात यहाँ दिन में भी लोग आने से कतराते हैं। लोग इसके बारे में बात करते भी डरते दिखाई देते हैं। यहाँ के चौकीदार ने कैमरे में आने से इनकार कर दिया। कैमरा बंद कर, तेन पहना कैमरा बंद कर यार, बंद कर यार, तेन पहना। उसका मानना है कि यहाँ के बारे में अगर उसने कुछ बता दिया तो वो मखलूक उसको नहीं छोड़ेगी। ये मकबरा लाहौर के सबसे बुलंद तरीन मकाबिर में शामिल है। बरतानवी अहद में इसके इर्द गिर्द रेलवे की वर्कशॉप्स कायम की गई, जिसकी वजह से इसका मरकज़ी दरवाज़ा बंद करके इसको एक छोटी सी गली का रास्ता दिया गया, जो कि एक इंतहाई एक वहशतनाक किस्म का एक रास्ता है। इस मकबरे के बारे में बाद लोगों का कहना है कि यहाँ पे गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा है, और यहाँ पे जो लोग मुजावर और यहाँ पे जो केयर टेकर वगैरह होते थे वो तकरीबन मगरिब से पहले तक यहाँ मौजूद होते थे। बाद अरसे तक यहाँ ख़वातीन दूध के प्याले ला के भरा करती थी, जिनको कहा जाता था कि यहाँ जिन्नात आके उन दूध को पीते हैं। इन्हीं गैर मामूली वजूहात के सबब अनदेखा वजूद की टीम जा पहुंची अली मर्दान के मकबरे पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनदेखा वजूद और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। आज अनदेखा वजूद की टीम एक ऐसे मकबरे पे है जो कि ना कि खस्ताहाल और मखदूश है, बल्कि यहाँ से लोग गुजरते हुए भी डरते हैं। क्यों जमील? बिल्कुल ऐसे ही है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये वो मकबरा है जहां मगरिब होने के बाद कोई भी इंसान इसके करीब से भी गुजरने की कोशिश नहीं करता। उनका ये ख्याल है कि शायद ये जो रास्ता है, आपको रास्ते के बारे में भी थोड़ा बताते चलें कि ये रास्ता था नहीं, इसको बनाया गया है। इस रास्ते के बीच में एक मज़ार आता है, उस मज़ार के बाद अली मर्दान का वो मकबरा आता है, जहाँ पर अब कुछ देर बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे और देखेंगे कि अनदेखा वजूद की ये टीम वहाँ पर क्या देखती है। और हम लोग आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ पे ना तो रात को जाने की, मगरिब के बाद और इशा के बाद जाने की इजाज़त है। आइए वो देखते हैं। चलें जमील, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें। अनदेखा वजूद की टीम आज शायद कुछ देखने में और कुछ ढूंढने में कामयाब हो सके। वैसे तो लोगों ने यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पर मंजर है, देखने में तो यही लग रहा है कि शायद वाकई अंदर कुछ होगा, लेकिन जो बातें बनी हैं उनको भी हमने एक्सपोज करना है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आते और जो आते रहे हैं हमने, क्योंकि अपने प्रोग्राम में कुछ ये भी बताना है कि जो यहाँ पर लोग जिन कयास राइयों को जहन में रखते हुए आते थे और यहाँ पर दिए जलाते थे और यहाँ पर दूध रखते थे सांपों के लिए, हम कोशिश करते हैं वो सांप भी ढूंढें और वो चीज़ें भी ढूंढें। मकसद बिल्कुल जमीन देखें, लोगों को बहुत सी कहानियाँ मंसूब की जाती हैं हर एक एरिया से जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बुलाया गया है, अब देखते हैं कि वाकई यहाँ पे वो अनदेखा वजूद है भी या नहीं। बिल्कुल। अगर हम लोग जमील इसके एरिया की बात करते हैं, ये कोई 1 किलोमीटर का एरिया है। अगर मेरा कैमरामैन पीछे मुड़ के दिखाएगा और ये ऊपर वाला एरिया ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। पूरा इसको ब्लॉक किया हुआ है
थोड़ा जल्दी चलते हैं, अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आने से पहले बहुत से लोगों ने डराया भी कि आप लोगों को नहीं अंदर जाना चाहिए इस तरह, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपके कैमरे वहाँ पर जाके बंद हो जाएंगे। पहले भी बड़े लोगों ने ये कोशिश की है, लेकिन उनके कैमरे, उनकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अनदेखा वजूद की टीम आज देखती है कि यहाँ पर कुछ नज़र आता है या नहीं। जी, हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम पीर सैफुर रहमान, जो हमेशा हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं और आज इस मकबरे में मौजूद हैं। पीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। तो सर, एक अली मर्दान का मकबरा है, ठीक है, और यहाँ से बहुत सी शिकायतें लोगों से आई और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो देखते हैं साइंस के थ्रू भी, बाकी चीज़ों के थ्रू भी कि आया यहाँ पे कुछ है भी या नहीं। तो बाकी इस तरह की जगहों पे जहाँ पे वीरानियत हो, जहाँ पे लोगों को आने ना दिया हो शाम के बाद, मगरिब के बाद, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब कि मगरिब के बाद लोगों को क्यों मना किया जाता है? कुछ ऐसी जगहों से जो बुज़ुर्गों से भी हमने सुना है कि जी उस एरिया में ना जाएं, इस एरिया में नहीं। यहाँ पे भी ये था कि बच्चों को वहाँ पे पिछले वाली जो उसका एरिया है वहाँ से मना करते थे। तो सर, ये क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कहा कि आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ इंसान नहीं रहते। उन्होंने पूछा हम कहाँ ठहरें? आपने फरमाया कि इंसानों के अंदर ना रहें, उनको तकलीफ़ ना दें, ऐसी जगह पर जाकर रहें जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ वो नहीं रहते। गोया कि पहाड़ों पर जाकर रहें, जंगलात में रहें। और फिर जो कब्रिस्तान होता है ये भी वीरान होता है। मकबरा उससे ही कहते हैं जहाँ किसी की कब्र हो, कब्र का मैना मकबरा ही कहा जाता है। तो ये भी एक कब्र है, वीरान जगह है, यहाँ पर भी एक वीरानियत छाई हुई है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो पुराने दौर से, आज से पता नहीं कितने 100 साल पहले का ये बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। तो लिहाजा जब यहाँ कोई भी नहीं आएगा तो जिन्नात ने तो डेरे यहाँ पर लगाने हैं। जब वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, जब फिर ऊपर से कोई इंसान आएगा, क्योंकि कुरान कहता है ना, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि ये तुम्हें नज़र नहीं आते, तुम इनको देख नहीं सकते। इनके बहुत सारे कबीले हैं। जब हम इनको देख नहीं सकते, वो यहाँ पर ठहर रहे हैं, पता नहीं उधर बैठी हैं या इधर बैठी हैं, उधर हैं या जहाँ भी हैं। तो जब इंसान आते हैं, कभी कभार किसी ने कोई आना है, जब वो आते हैं, एंटर होती हैं, तो उनके ऊपर पाँव आ गया या उनके को तकलीफ़ हुई, कोई ऐसा उनको महसूस हुआ, तो क्योंकि अकल कुल तो इंसान है, इंसान के पास अकल है, इतनी अकल तो और किसी के पास है नहीं है, वो साइड पे हो जाएं या कोई ऐसा कर लें, तो वो फिर देखते हैं कि इसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है, उसके मद्दे मुकाबले वो फिर उसे वो तकलीफ़ देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा पीर साहब कि इस जगह के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पर लोग आते थे और दूध रख कर जाते थे प्यालों में, और उनका ये मानना था कि यहाँ पर जिन्नात जो हैं वो सांप की शक्ल में आते हैं और वो दूध पीते हैं। क्या ऐसा, इसमें कुछ सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को शक्लें चेंज करने के इख्तियारात दिया हुआ है। वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, जानवर, इंसान और परिंदे इनकी शक्लों में आ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बना सकते, बाकी हर आदमी की तकरीबन वो शक्ल बना सकते हैं। सांपों की शक्ल में, रवायात में आता है कि सांपों की शक्ल में कुछ ज़्यादा ही जिन्नात होते हैं। तो फिर कुछ लोग, क्योंकि सूरह जिन के अंदर है कि जब जिन्नात से मदद ली जाती है तो वो मदद भी करते हैं, तो फिर वो खुश होती हैं, देखो अपने रब को छोड़कर ये हमारे पीछे आ गए हैं, हमसे मदद ले रहे हैं। तो फिर इसलिए वो कुछ लोगों की मदद इसलिए भी करते हैं कि ताकि ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह का रास्ता छोड़ दें और हमारे पीछे लग जाएं। तो इसलिए लोग फिर वो दूध लेकर, कभी कोई चीज़ लेकर उनको खुश करने के लिए आती हैं ताकि हमारा काम हो। तो वो जब आते हैं तो वो उनके लिए रखती हैं, तो वो जिन्नात पीते भी हैं और उनके काम भी करते हैं। यहाँ पे रात जो है ना, सर, उस लोकेशन पे चलते हैं, क्यों जमीर? बिल्कुल।
हम उनको थोड़ा बताते चलें कि ये हम लोग कोई 5 साल बाद भाई कोई ऐसी टीम है, कोई ऐसे लोग हैं जो ऊपर जाएंगे। कोई भी इंसान का दखल नहीं है ऊपर। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट जब आते हैं उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है ऊपर जाने के, और पीछे बारादरी आप देख रहे हैं वो भी वहाँ पे भी जाने से मना कर दिया जाता है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है वो भी इतना अंधेरा है कि आदमी डर जाता है। अपने रिस्क पे यहाँ पे आ सकते हैं, और इसके बाद ये कोशिश कीजिए कि आप दिन में आएँ, रात में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे रात जो है ना, कोशिश ये करें कि रात में ना आए, क्योंकि यहाँ पे रात अक्सर लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। मगरिब से पहले पहले ये जगह लॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चमगादड़ है कि आदमी का यहाँ पे रहना या यहाँ पे आना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऊपर और पीछे बारीदारी पे ज़रा एहतियात से ना ही जाएँ तो बेहतर है आपके लिए। इस बाज़ार पे अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बहुत रौनक भी रही है कुछ अर्सा पहले तक, और यहाँ पर लोग आते रहे हैं, यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। यही वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोग यहाँ पर प्यालों में दूध डाल के रखते थे कि शायद वो अनदेखा वजूद पिएगा तो शायद उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी। अच्छा, इसका एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट से अगर बात की जाए, इसके उस ज़माने से ये एक रोशनदान दिए गए हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाए कि ये बाहर जाने का एक रास्ता भी आप देखा जा सकता है कि एक रोशनदान यूज़ किए जाते थे उस टाइम। और ये इसकी एक खासियत आप लोग इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जमील आप उस पर फोकस रखें रीडिंग्स पे। जो रीडिंग्स आ रही हैं अभी तक तो कोई रीडिंग नहीं आई। मेरा ख्याल है शायद वो एरिया जहाँ 4-5 साल से कोई नहीं गया, शायद वहाँ पे कोई रीडिंग्स आए। ऊपर का ही रुख करते हैं दोबारा, देखते हैं। पहले नीचे इधर का एरिया आपको दिखाते हैं कि आखिर कंस्ट्रक्शन क्या है। फ़न का बहुत अच्छा देख सकते हैं कि यहाँ पे काम हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बनने के बाद से इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर आने की पाबंदी थी, और गवर्नमेंट को आसार कदीमा के अंडर अब इसकी सारी देखभाल होती है। रास्ता थोड़ा ख़तरनाक भी है क्योंकि इसकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। नाज़रीन, ये वो जगह जहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत मना किया गया, लेकिन अनदेखा की टीम ने यहाँ आने की कोशिश किया, और ये भी कोशिश करेंगे कि शायद यहाँ पर कुछ मिले। ये वो टॉम है, बाएं वाला हिस्सा, जो रात के टाइम एक वहशत तारी कर रहा है, क्योंकि इसको बने हुए भी तकरीबन 400 साल से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है इसको गर्मी भी है और ऐसा रास्ता भी है, रास्ता भी ऐसा ही है। तो हमें एक्चुअली अब हालत देख रहे होंगे हम लोगों की कि इसे ध्यान से, मैं सबको ये कहूँगा कि साथ साथ रहें, इन केस कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो अपने पीछे देख के सारा कुछ। चले इस एरिया को दिखाते हैं जितना हो सके। अच्छा मशारिद जी, ये भी एक रास्ता है ऊपर जाने का, हाँ, जो इसके टॉप फ्लोर पे जाता इसको बंद किया हुआ है। और नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर लोग आके दिए जलाते रहे हैं बिल्कुल सही कि उनकी जो मन्नतें मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। और यहाँ पर एक टाइम पे इतना रश हो गया था, लोगों का हजूम जो था वो देखने में आता था कि जब लोग यहाँ पर आते थे, नीचे दूध के प्याले भरते थे और ऊपर आके दिए जलाते थे। और अब हम देखते हैं कि शायद वो जिन्नात में से जाया जाए ऊपर, मेरा ख्याल है उसको बंद भी किया हुआ है। और इसके अलावा शायद अगर हमारे कैमरा मैन थोड़ा अगर दिखा दे, हाँ उसको, लेकिन हम रिस्क थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि इसकी 4 दीवारी नहीं है आमिर, 4 दीवारी भी नहीं है, और दूसरा इस पे चमगादड़ और जो मक्खियाँ हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा, आपके बिल्कुल भी यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। नाज़रीन, ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा अगर ये दिखाए कि ये जो तारे हैं इसमें बहुत ज़्यादा ये रस्सियाँ लटकी हुई हैं कि यहाँ पर जो लोग आते थे वो अपनी मन्नतें पूरी करते थे। और ये हमें थोड़ी सी रीडिंग भी यहाँ मिली है। हम बताते चलें कि एक और बीप हमें यहाँ पर मिला है
कोई है यहाँ पर? रीडिंग आ रही है और जा रही है, जैसे शायद कुछ यहाँ से आ रहा है और जा रहा है, गुजर रहा है। मेरा ख्याल है पीछे ध्यान से, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अच्छा मुशारिब, अपना सर आपने नीचे रखना है, अपना सर आपने नीचे रखना है। ये हाँ बिल्कुल, ये मक्खी जो है रीडिंग कोई चीज़ बाहर आई है। ये रीडिंग आती है और चली जाती है, शायद वो चीज़ हमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। सैफ साहब आपने जैसा देखा अभी कि वो ये हम लोग वही टीम है 5 साल बाद अंदर आ रहे हैं। अब वहाँ पे ऊपर मसला ये आ रहा है कि वो एक तो टोटली बंद कर दिया गया एरिया, और वहाँ पे मक्खियों के बेड़ों के पूंड के छत्ते हैं, जो हम लोग इसलिए रिस्क नहीं ले रहे। हम लोग जब भी वहाँ लाइट लेके जाते हैं तो वो पूरा एक छत्ता जो है, क्योंकि 5 साल से बंद है, कोई रखवाला नहीं है इसका, तो वो हम पे अटैक करता है। तो हमने अपनी हिफाजत के लिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे, लेकिन हमारी रीडिंग वहाँ से आ रही थी कि जैसे कोई चीज़ हमें वहाँ पे आने से रोक रही है, और हम जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो हमारे मीटर भी बचे, जैसे कोई हर चीज़ हमारे साथ आई है। पीर साहब, हमने तो ये सुना है कि जो अली मर्दान साहब हैं वो गवर्नर रहे हैं उस दौर के, और तो क्या एक ऐसा इंसान इतना नेक हो सकता है कि उसके मकबरे पे ऐसे लोग जो हैं वो काबिज़ हों और वो किसी आम शख्स को आने ना दे रहे हों? क्या ऐसा मुमकिन है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाक़या है कि उस शख्स के बारे में बहुत मशहूर वाक़या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा उस शख्स का जाकर जनाजा पढ़ाओ और सारी कौम को कहो उसका जनाजा पढ़े, जो उसका जनाजा पढ़ेगा मैं उसे बख्श दूँगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो जाकर देखा, लोगों ने कहा ये तो बहुत बदकार और जनाई और ठुकराया हुआ आदमी था, इसका जनाजा पढ़ने से बख्शिश होगी। तो कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है? कहा इसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी मरते हुए, मैंने इसे माफ़ कर दिया। इसके नीचे फेंका हुआ है और इसको भी हम ऊपर रखते हैं। नमक पड़ा है यहाँ पर, क्या हुआ? वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस। अब स्प्लिट होने की कोशिश कर रहे हैं। जमील आप उस एरिया को देखें और इस तरह से जाना चाहिए। मैं इस एरिया को थोड़ा देख लूँ नीचे जाके। हाँ। एक कैमरामैन मेरे साथ आ जाए और मैं उस साइड पे जाता हूँ। जी, हम लोग स्प्लिट हो गए। मेरे साथ सैफ और रहमान साहब हैं और हम लोग इस जायजा लेते हैं। 12 इधर चलते हैं। सैफ साहब इधर से थोड़ा देखते चलें। ये आप देख सकते हैं नीचे एरिया जितना भी है, यहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये मकबरे से हम अब जा रहे हैं उस बारादरी की तरफ, जहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मना किया जाता है लोगों की तरफ से। और उनका ये भी कहना है, ये भी मानना है कि ये जो बारादरी है इस पर बहुत ज़्यादा वज़न है। लोगों के ये अल्फाज हैं, वज़न इन अ सेंस कि वहाँ पर अगर जाते हैं तो सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। हम देखें मेरे टीम मेंबर जमील सामने कवर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो बारादरी है जहाँ पर अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे। मकबरा हमने देख लिया, उसके टॉप फ्लोर पर हम नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पर चमगादड़ और जो मक्खियाँ थी वो इतनी बड़ी तादाद में थी, इतनी ज़्यादा थी कि शायद हम अंदर जाने की कोशिश करते तो हम लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल होता। लेकिन हमारे मीटर ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रीडिंग दी है, कॉन्टीन्यूसली रीडिंग दी है। और ये वो बारादरी है जहाँ पर लोग इस मकबरे तक आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए उनको बहुत सख्ती से मना किया जाता है। ये वो मेन रास्ता था जो इस मकबरे की एंट्रेंस थी, और लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। इसके पिछली साइड पर रेलवे के कुछ डंपिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है, गोदाम टाइप है। और इसकी हम ये देखें, इसकी हम बनावट देख सकते हैं कि अपने उस दौर का ये बहुत कीमती फनपारा है।
जी क्या कोई रीडिंग? आते ही मुझे एक रीडिंग मिली है मुशारिफ। अच्छा। और लेकिन वो भी इसी तरह थी कि सिग्नल्स आ रहे हैं और फ़ौरन गायब हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उस जगह पे आ गए। मैं ये करता हूँ कि मैं इस जगह पे जाता हूँ, आप उस जगह पे जाते हैं, ठीक है? और हम लोग देखते हैं वहाँ टाइम स्पेंड करें। नाज़रीन, इस बारादरी में हम आ चुके हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक तरफ मुशारिफ गए हैं, एक तरफ मैं हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमें कैसी कैसी जगहों पे जाना पड़ता है और रिस्क लेने पड़ते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर मक्खियों का और चमगादड़ों का बहुत बड़ी तादाद में राज रहा है। ये देखिए ज़रा, ये हमारा कैमरा आपको दिखाएगा। ये वो घर हैं जो यहाँ पर बने रहे हैं और शायद वो अब यहाँ पर नहीं रहे, और शायद मेरा ख्याल है कि कोई भी और लिविंग थिंग यहाँ पर उनके सिवा नहीं रह सकती। यहाँ से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में जाया जाए। ऊपर वाले हिस्से भी ये यहाँ पर हमें रीडिंग मिली है। मेन एंट्रेंस में ये मकबरा कैसा दिखाई देता है, और इस 12 दरी के भी 2 पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट जहाँ पर हम खड़े हैं और एक इसके ऊपर फ्लोर है जहाँ सुना है कि वहाँ पर लोग आते थे और जो आते थे वो बाद में उनको बहुत सी परेशानियों का और बीमारियों का सामना होता था, जिसके बाद से ये रिवायत चल पड़ी कि यहाँ पर ना जाया जाए। जो भी जाएगा वो बीमार हो जाएगा या उस पर किसी चीज़ का असर हो जाएगा और अपने आप पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। हम कोशिश करते हैं ऊपर भी जाने की, एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ से हम जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम दोबारा नीचे उतरेंगे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। इधर आए, कोशिश करते हैं इस साइड पे आने की। अच्छा, ये जमीन हम जब ट्रैकिंग करने आए थे तो ये जो लोकेशन है, ये अगर देखा जाए, ये आई हैव नो आइडिया कि क्या है ये। और यहाँ पे वो प्याले भी पड़े हैं जिन पे देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है, हम यहाँ जब ट्रैकिंग करने आए थे मुशारिफ जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यहाँ पर हम रैकी करने आए थे तो यहाँ सामने एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था जिस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था और उस पर खाना काबा और रोज़ा रसूल बना हुआ था। आपको याद होगा, वो नहीं है। और ये हमारा कैमरा दिखाए, ये 2 दिन पहले हम आए हैं, कल भी आए हैं, और ये एक दरख्त का पीस है जिसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में रिबन्स थे, हार थे, गजरे थे जो औरतें पहनती हैं, और गाने थे जो शादी में यूज़ होते हैं, और वो सब उतारे जा चुके हैं। शायद इस वजह से कि अनदेखा वजूद की टीम ने यहाँ पर आना था। दिए अभी तक पड़े हैं, ये तेल पड़ा है, और ये शीशी, मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि मेरा ख्याल है किसी तेल की शीशी तो नहीं हो सकती है, ये शीशे की। देखें, मैं आपको थोड़ा सा बात शेयर करता हूँ कि इसमें अब ये है कि यहाँ के लोगों को पता लग गया था कि हमारी टीम आ रही है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ के चौकीदार भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। अच्छा, अब बाद में वही करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग जब आए थे तो हमें लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज चमगादड़। कैमरा ज़रा एक आगे आकर दिखाए, मतलब हेल्थ के लिहाज से कितनी है। यहाँ पर ये मोहम्मद रसूल का नाम है और ये इस तरह नीचे फेंका हुआ है, और इसको भी हम ऊपर रखते हैं। नमक पड़ा है यहाँ पर। ये जनाबे ज़ैनब अलैहिस्सलाम के ये कुछ मोजज़ात हैं जो यहाँ पर पड़े हैं, और वो इतनी बेदर्दी से यहाँ पर पड़े हैं कि ये पूरी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ हैं। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर लोगों में तकसीम की जाती रही हैं। क्या हुआ? चले हम जमील, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे जितनी गंदगी है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कुछ है। और मेरा ख्याल है बाहर से हमें कारी साहब की भी आवाज़ आ रही है, पीर साहब की, वो भी कुछ पढ़ रहे हैं शायद यहाँ पर। अच्छा, ये एक सेकंड, एक काम कीजिए, ये जैसे कि नाज़रीन आप लोगों ने देख लिया है
कि यहाँ पे गंदगी क्या है, यहाँ पे लोगों का रहना सहना किस तरह है। एक मकबरा है और एक जगह है यहाँ पर। हम लोग तो जिन्नात की कोशिश के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे मीटर की रीडिंग नहीं है, लेकिन मैं बार बार ही कहता रहूँगा कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों का रहना सहना है वो मुश्किल है। एक एज अ विज़िटर को यहाँ पे आता है, जैसे कि हम लोग भी एक विज़िटर हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक दर्दनाक भी चीज़ है कि ये चीज़ें इस तरह आई हैव नो वर्ड्स। ये हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें, ये कुल्ला है, ये शायद ये सेरा है और ये छोटा है। मेरे ख्याल में ये किसी बड़े शख्स का तो नहीं लग रहा। ये यहाँ पर ये कुछ दिए टाइप हैं और रीडिंग्स आ रही हैं, रीडिंग्स आ रही हैं, रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं आप? मेरा ख्याल है ऊपर का रुख करते हैं। हमारा कैमरामैन एक ज़ख्मी होते हुए बच गया, उस पर वो अटैक था या क्या था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अब ऊपर का रुख किया जाए। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? ध्यान से जी, ये इस लोकेशन के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। यहाँ पे रीडिंग्स आ रही हैं जी और बहुत तेज़ी से आ रही हैं। और ये इसमें यहाँ चमगादड़ भी है। बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं जी यहाँ पर। हमें यहाँ पर रीडिंग भी मिल रही है और ये हमारा अगर कैमरा दिखाए आपको, और ये चमगादड़ मेरा ख्याल है हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। कौन हो? कोई है यहाँ पर? हम किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम सिर्फ देखने आए हैं कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। ये वो गली है नाज़रीन, अगर हम ये देख सकें यहाँ पर, ये हमें रीडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही है और बहुत ध्यान से यहाँ पर दीवारें नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि हमें आगे जाने से इज्तनाब करना चाहिए। ह्यूज किस्म की चमगादड़ें हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है इनसे बचना, यहाँ से निकलना चाहिए मेरा ख्याल है। यहाँ से जाने, यहाँ से जाने। होल्ड ऑन, रिलैक्स। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? यहाँ से निकलना चाहिए। लाइट 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 लाइट। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाए आ जाए। इस लोकेशन से बाहर निकल गए, हम आपको उसी प्रॉपर एक बताते हैं कि आखिर ये जगह क्या थी, आया यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी भी या नहीं, ये सब लोगों की अफवाहें थी। जैसा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ हम लोग जगहों पे गए जहाँ पे हमने रीडिंग्स भी ली, लेकिन हमने फ़ोटोग्राफी भी की, लेकिन उसके साथ साथ चमगादड़ों ने हम पे हमला कर दिया। नाज़रीन, ये वो बारादरी थी जहाँ से हम अभी आए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा वजूद भी हम लोगों को मिला है और हम लोगों ने यही कोशिश की है कि वहाँ से निकला जाए, क्योंकि हमारे साथ जो पीर साहब हैं, जो कारी साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आप ज़्यादा देर तक स्टे ना करें यहाँ पर। कोशिश हमने यही की है कि सच्चाई का पता चल सके, अनदेखे वजूद को हम महसूस कर सकें, और जो चमगादड़ें हैं और जो मक्खियाँ हैं शायद वो इस जगह की हिफाजत के लिए हैं। चमगादड़ होगी और इस तरह की चीज़ें होगी, जाला हो गया, मकड़ी होगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं वीरान जगह पे। इसे हम श्योर ये भी नहीं कह सकते कि ये जिन्नात हैं या शयातीन हैं। तो आप ये समझते हैं कि वो जो चीज़ है वो एक चमगादड़ के रूप में हम पे अटैक कर रही थी? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वीरान जगह है। अगर से उसने अपनी मौजूदगी नहीं दिखाई जमील। बिल्कुल। अच्छा, तो जमील क्या कंक्लूजन पे आओगे आप? मेरा ख्याल है कि हमें अपने नाज़रीन को बताना चाहिए कि ये जो जगह जहाँ पर हम आज आए हैं, हमने कोशिश की है कि ये अनदेखा वजूद की ये टीम कुछ यहाँ पर देख सके, कुछ महसूस कर सके, लेकिन हमें जो महसूस कर सके हैं वो आपने भी देखा, हमारे मीटर पर जो रीडिंग्स आई हैं, उसके अलावा जो चमगादड़ और मक्खियों का हम पर हमला हुआ है। नो डाउट कि ऐसी जगहों को पब्लिक प्लेस ना बनाया जाए, वहाँ पर आम लोगों का दाखिला मना होना चाहिए, लेकिन इन जगहों को इस चीज़ का नाम भी ना दे दिया
जाए कि यहाँ पर आके लोग मन्नतें मांगें। ठीक सर, वहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने देखी है, बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर उस बारादरी के हवाले से लोगों में कुछ कयासराइयाँ हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़्यादा ओपन ना किया जाए, एडवेंचर की तलाश ज़्यादा ना की जाए। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था वो आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए या ख़ुद बग़ैर किसी नुकसान के हम इस चीज़ को कवर अप कर सकें। नेक्स्ट एक और अच्छी जगह हम अपने नाज़रीन के लिए देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो अनदेखा वजूद है वो कितना हावी है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना महसूस हो सकता है। तो अनदेखा वजूद की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।